नमस्कार, स्वागत है आपका नए और फ्रेश वीडियो में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, नोटिफिकेशन भर्ती से संबंधित जारी किया गया है। टोटल 188 पोस्ट हैं, जिसमें कि काफ़ी पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के घंटे का निशान जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली छोटी बड़ी खबरें आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी रखी गई है ऑल इंडिया बेसिस पे रखी गई है। जो भी इंडियन सिटीजन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से फिलअप की जाती है। ये जो वैकेंसीज है ऑफलाइन के माध्यम से है और उसका परफॉर्मा भी आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा है, टोटल वैकेंसीज रखी गई है और रिजर्व पोस्ट के लिए यहाँ पे उसका डिटेल रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इस कॉलम में रखा गया है और वैकेंसीज जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं उसका भी डिटेल यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहली पोस्ट जो है कुक स्पेशल की है, 19,900 रुपये बेसिक है से लेके 63,200 रुपये। 12 पोस्ट टोटल रखे गए हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी 10th पास किया है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। साथ में आपको कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए। एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है कुक IT की है, सेम पेमेंट रखी गई 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। मैट्रिक पास होना चाहिए इसके लिए भी, हालांकि इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके नहीं रखी गई है, लेकिन अब अपने जानने वालों को इन वैकेंसी के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है MT ड्राइवर की, 19,900 रुपये से 63,200 रुपये पेमेंट। 10 पोस्ट टोटल हैं। 10th पास होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, साथ में आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट बूट मेकर की है, एक पोस्ट रखी गई है। 10th पास होना चाहिए दोस्तों इसमें और अपने ट्रेड का इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। LDC की 3 पोस्ट है, सेम पेमेंट है 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। लेवल 2 की तनख्वाह मिलेगी। 3 पोस्ट हैं। +2 पास रखा गया इसके लिए, 10+2, और साथ में इंग्लिश की आपकी टाइपिंग अच्छी खासी होनी चाहिए और उसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट मसालची की है, जो कि 2 पोस्ट है, 18,000 रुपये से 56,900 रुपये पेमेंट। 2 पोस्ट रखे गए हैं। इसके लिए भी 10th पास रखा गया है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें रिजर्व नहीं है। वेटर की पोस्ट है 11, पेमेंट जो रखी गई है 18,000 से स्टार्टिंग है 56,900 रुपये तक। 11 पोस्ट टोटल है। इसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 पोस्ट यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फाटी गुमैन की, 18,000 से लेके 56,900 रुपये पेमेंट। लेवल 1 की 21 पोस्ट है। इसके लिए सिंपली दोस्तों 10th पास होना चाहिए। 4 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है MTS सफाई वाला की, 18,000 से लेके 56,900 रुपये। टोटल 26 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है सिंपली 10th पास। साथ में आपके पास यदि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल रखा गया है, यदि है भी तो ठीक है, नहीं भी है तो तब भी चलेगा। 5 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ग्राउंड्समैन की है, 18,000 से 56,900 रुपये। 46 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कि जो 10th पास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 9 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए। नेक्स्ट पोस्ट है GC ऑर्डरली की है। GC ऑर्डरली 18,000 रुपये से 56,900 रुपये पेमेंट। टोटल 33 पोस्ट रखे गए हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया दोस्तों सिंपली 10th पास। जिन्होंने भी किया है वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं और 7 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है MTS चौकीदार की है। 4 पोस्ट हैं, पेमेंट सेम रखी गई है 18,000 से 56,900 रुपये। मैट्रिक पास होना चाहिए और रिस्पेक्टिव ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए, हालांकि इसमें रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है ग्रोम की, 18,000 से 56,900 रुपये। 7 पोस्ट टोटल रखे गए हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए दोस्तों और आपको ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखी गई है। उसके अलावा बार रखा गया 2 पोस्ट इक्विपमेंट रिपेयरिंग का रखा गया है, हालांकि इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है बाईसाइकिल रिपेयर की है। उसके अलावा MTS मैसेंजर की पोस्ट है, अगर लेबोरेटरी अटेंडेंट की है। ये सभी पोस्ट दोस्तों ऑफलाइन के माध्यम से आपको भरने होंगे। एक एप्लीकेशन होता है जिसको आपको फिलअप करके जो एड्रेस बताऊंगा उस एड्रेस पे भेजना होगा। जो भी रिजर्व कैटेगरी है जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं, सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जो एज रखी गई इसमें कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 रखी गई है। उसके अलावा कुछ जो पोस्ट हैं जिसमें 18 से 25 साल रखी गई है। और एज जैसे मैंने पहले बताया था कि जो एक्सेसमैन भी जिसमें काउंट है, सभी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से छूट मिलेगी।
इसमें जो फीस रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस 50 रुपये रखी गई है, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक और रिजर्व कैटेगरी के हैं जिसमें SC ST OBC हैं उनको फीस से एग्जम्प्टेड किया गया है। बाकी यहाँ पे डिटेल रखा गया है कि किस किस तरह से आपको अप्लाई करना है। 45 डेज के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। तो आप 20 नवंबर से 45 दिन काउंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन 20 नवंबर से आगे 45 दिन के अंदर IMA देहरादून पहुंच जाना चाहिए। जो एप्लीकेशन है दोस्तों आपका, आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट भेज सकते हैं। उसके अलावा 2 सेल्फ एड्रेस लिखे हुए इनवलप जिनका कि 9:4 के रेशियो में, जिनके ऊपर 5 रुपये का स्टैम्प लगा होगा, वो आपको उस एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन का आप इनवलप भेज रहे हैं उसके अंदर डाल के आपको भेजना होगा। जब भी आपका रिटन टेस्ट होगा उसके लिए या फिर एडमिट कार्ड के लिए आपको उन्हीं के माध्यम से बताया जाएगा। इसके लिए जो टेस्ट होगा उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड मल्टीपल जो चॉइस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। उसके अलावा जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो जो LDC है उसके लिए इंटरमीडिएट, और जो बाकी हैं उनके लिए मैट्रिक के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके सिलेबस के हिसाब से पूछा जाएगा। जो एप्लीकेशन है का परफॉर्मा दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह का एप्लीकेशन आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर से टाइप करवा के भेज सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना होगा, साथ में यहाँ पे रेफर न्यूज़पेपर किसमें आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशन मिला है, जो मैंने पहले पढ़ा था उससे संबंधित आप लिख सकते हैं। उसमें भी एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, जो मैंने इससे पहले वैकेंसीज के बारे में आपको बताया था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है। डेट उसके यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में आपका नाम आएगा, जो कि SSC सर्टिफिकेट में आपका लिखा हुआ है। फादर्स नेम आएगा सभी ब्लॉक लेटर में, मदर्स नेम, वाइफ नेम जो भी है, पासपोर्ट साइज़ का आपका फ़ोटो लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स आपको भरनी होंगी दोस्तों। जो भूतपूर्व सैनिक है कितनी उसमें उन्होंने सर्विस की है उसका डिटेल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका विलेज से रिलेटेड जो आपका पर्सनल परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे डिटेल्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन आपने कब किया, किसने आपके नंबर थे, कौन सा आपका डिवीज़न था, इससे संबंधित आपको यहाँ पे लिखना होगा। जो भी डिटेल आप यहाँ पे लिख रहे हैं उससे संबंधित सेल्फ अटेस्टेड उनकी फ़ोटोकॉपी खुद साइन करके इस एप्लीकेशन के साथ आपको देनी होगी। वह एक्सपीरियंस आपको है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना होगा, सिग्नेचर करने होंगे, और यहाँ पे जो 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स हैं, साथ में अटेस्टेड कॉपीज जो भी आपके हैं आपको उन सब की अटेस्टेड कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ देनी होगी। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पे प्लेस लिखना होगा, यहाँ पे डेट लिखना होगा। इस एप्लीकेशन को आपको कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के नाम पे पोस्ट करना है। तो दोस्तों ये वैकेंसीज थी जो कि IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। इससे संबंधित आपको डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।